हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं आप सबके बीच एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग लेकर के, जिसके बारे में पिछले 2 दिन से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे थे और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि सर क्या लेकर के आ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज है 5 सितंबर और टीचर्स डे है और हमारे सभी बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर टीचर्स डे पर कुछ बड़ा लॉन्च करने वाले हैं, कुछ बड़ा ऑफर लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी के लिए टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप सब से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हर वो व्यक्ति हमारी लाइफ में टीचर होता है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों बात करते हैं आज हम बिग लॉन्चिंग के बारे में कि आज हमारी लॉन्चिंग किसके बारे में होने वाली है। आप सभी जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए हम जीटेक पॉली पर बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, लेकिन अदर ब्रांच के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि सर हम कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें। आपके पास मैथ के तो हमें लेक्चर्स मिल जा रहे हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स हम कैसे तैयार करें। तो दोस्तों अब आपकी मुश्किल बहुत ज़्यादा आसान तरीके से सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि हम बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टीज, एक्सपर्ट टीचर्स को टीचर्स डे पर आप सबके बीच लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस के सभी सब्जेक्ट्स को बहुत आसान भाषा में आप लोगों को कवर कराने वाले हैं। सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में मैं आपके लिए इस कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं, ये कोर्स किस वे में और कैसे कवर होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं बिग लॉन्चिंग की, जिसमें आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है बाइट बैच। जी हाँ दोस्तों, बाइट कंप्यूटर साइंस के बच्चे बहुत अच्छे से परिचित होंगे इस शब्द से। वाइट बैच आप सबके लिए आया है जो कि सीएससी के बच्चों के लिए है। स्पेशली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 3rd सेमेस्टर के लिए। 3rd सेमेस्टर सीएससी के लिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, क्या डिटेलिंग होगी, इसकी बात कर लेते हैं। तो वाइट बैच में बच्चों आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक कॉमन क्वेरीज होती है सब बच्चों की सबसे पहले कि सर इस कोर्स के अंदर जो लैंग्वेज रहने वाली है वो हिंदी में कवर कराएंगे आप या इंग्लिश में कवर कराएंगे या फिर इंग्लिश में रहेगा, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपका ये कंप्लीट कोर्स बाईलैंग्वेज रहने वाला है। इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज में इस कोर्स को कवर करेंगे। ये कोर्स हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद कोर्स के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं सर, क्या इसमें 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, एक एक सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट्स आपके 3rd सेमेस्टर में है, इवन अगर वो इन्वायरमेंटल स्टडी है उसके लिए भी आपके एक स्पेशल टीचर रखे गए हैं जो बहुत बेहतरीन नॉलेज आपको देंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज की। कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचेगा, सारे सब्जेक्ट्स आपके इस कोर्स के अंदर कवर होंगे। ऑल सब्जेक्ट्स को हम टारगेट करने वाले हैं इसमें। रिवीजन क्लास सर होंगी क्या इस कोर्स में? बिल्कुल होंगी बच्चों। कंप्लीट कोर्स होने के बाद आपको रिवीजन क्लासेस भी इंक्लूड कराई जाएंगे जो बिल्कुल लाइव होने वाली है रिवीजन क्लासेस। ठीक है, तो ये इस कोर्स के बारे में रहेगा दोस्तों। इसके बाद अगर क्लास की बात करें, क्लासेस किस वे में होने वाली हैं भाई, तो क्लासेस आपकी बच्चों लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी और लाइव लेक्चर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगे। यानी कि मैथमेटिक्स आपसे भी जानते हैं लाइव ज़्यादा मजा आता है बच्चों को पढ़ने में, और इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से आपका मैथ कवर होने वाला है, तो मैथ आपका लाइव रहने वाला है। इन्वायरमेंटल स्टडीज लाइव रहेगा। कुछ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के ऐसे हैं जिनमें कोडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आपसे भी जानते हैं कोडिंग लाइव करा पाना पॉसिबल नहीं है, तो वो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसीलिए ये कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वे में होने वाला है अपना। ठीक है, तो इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी बच्चों और रिकॉर्डेड भी होंगे, दोनों तरह के लेक्चर्स होने वाले हैं। अगर आपको रिकॉर्डेड में कोई कैसा भी डाउट रहता है तो वो डाउट भी आपका क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें टेक्नोलॉजी क्या रहेगी दोस्तों, तो आप मोबाइल फोन में भी हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप है यानी पीसी है तो आप उसमें भी ऐप को लॉगिन करके क्लासेस को देख सकते हैं। भाई पैटर्न क्या रहेगा क्लासेस का, तो पैटर्न की बात करें बच्चों, कंप्लीट थ्योरी हम कवर कराएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की, जिससे आप कम टाइम में रिवीजन पर कर पाएं। लाइक मैथमेटिक्स है तो उसके फॉर्मूलाज हो गए और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, वो सब भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस बच्चों बहुत जरूरी होती है किसी भी तैयारी के लिए, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स का इस बार मैं आपका टेस्ट भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, तो मैं आपको फुल सब्जेक्ट टेस्ट रखूंगा जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होगा। पॉलिटेक्निक का जिस तरह का एग्जाम होता है ना, सेम टू सेम उसी तरह के एग्जाम पेपर के मैं सेट बना करके आपको दूंगा टेस्ट के बेस पर। उन्हें आप तैयार कीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर लगभग 5-6 टेस्ट देने के बाद आपको यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहेगा दोस्त।
इसके बाद आगे हम बात करें डाउट सेशन होगा क्या सर। अब पहली बात तो बेटा यहाँ पर जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, डाउट कोई बचेगा ही नहीं। फिर भी हम अपनी तरफ से आपको डाउट सेशन भी प्रोवाइड करेंगे, वीकेंड पर एक डाउट सेशन जरूर रखेंगे। आपको कोई भी कैसा भी डाउट है आप उसमें पूछ सकते हैं। डाउट सेशन आपका लाइव रहेगा, इसके साथ हम इंटरेक्ट भी कर पाएंगे एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से, ठीक है। तो डाउट सेशन भी बच्चों इसमें आपका रहने वाला है। इसके अलावा सिर्फ डाउट सेशन ही नहीं होगा बच्चों, बल्कि अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है तो आपको ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन पर ही ग्रुप रहेगा, तो आप ग्रुप में डिस्कशन भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, उसको ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं चैट के माध्यम से। उसमें आपके सभी टीचर्स भी इंक्लूड रहेंगे और एक अकेले टीचर इस कोर्स को नहीं कवर कराएंगे, 3 टीचर्स मिलकर आपको बहुत अच्छी वे में इसको कवर कराने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा, क्योंकि हमारा एग्जाम लगभग दिसंबर में होंगे, दिसंबर सेकेंड वीक में आई थिंक हो सकते हैं। तो हमारी क्लासेस का शेड्यूल किस वे में होने वाला है, कैसे हम कोर्स को जल्दी कवर कर लें। तो इसके लिए बेटा जो कंप्यूटर साइंस, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्पेशली कंप्यूटर साइंस की क्लासेस आपकी थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, यानी 2 क्लास आपकी होंगी पर डे। 2 घंटे आपकी क्लास चलेगी बच्चों कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट है उनकी। एक दिन में 2 क्लास हुआ करेंगे, 1-1 घंटे की, 2 घंटे क्लास चलेगी आपकी पर डे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स की। मैथमेटिक्स की क्लास 1 घंटा पर डे रहेगी बच्चों, 1 घंटा पर डे आपको, मतलब 3 घंटे पर डे आपको रेगुलर वे में क्लासेस मिलने वाली हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टडीज की जो क्लासेस होंगी आपकी वीकेंड पर होंगी, इसको डिटेल में भी हमारे सर आएंगे आपके सामने, वो समझाएंगे बहुत अच्छे वे में। वीकेंड पर मिनिमम 2 लेक्चर तो रहेंगे ही रहेंगे आपके लिए जरूर, ठीक है। इन्वायरमेंटल के वीकेंड पर 2 लेक्चर रखेंगे लगभग सैटरडे संडे, तो आपको इजीली, क्योंकि कॉलेज भी आपको अटेंड करना होगा, साथ में क्लासेस भी देखनी होंगी, तो आप इजीली कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया बच्चों क्लासेस का। इसके बाद बात करें सर टाइम ड्यूरेशन, कोर्स कितने टाइम में कवर हो जाएगा और कवर होने के बाद हमारे पास कितने टाइम तक ये कोर्स रहने वाला है। तो बच्चों ये हम लगभग 60 से 70 दिन में, 60 से 70 दिन में कंप्लीट कोर्स को कवर कराने वाले हैं। पूरी तरह से कवर हो जाएगा कोर्स आपका, कोशिश करेंगे 60 दिन में ही कवर हो जाए। इन सेफ हम लेके चल रहे हैं, 60 से 70 दिन में कवर हो जाएगा और आपके पास ये कोर्स पूरे 1 साल तक रहने वाला है। जैसे एग्जाम तक बच्चे अगर एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को स्किप करके चलते हैं, कहते हैं कि हम बाद में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में भी आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो टीचर आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर साइंस के भी बताएंगे कोर्सेज के बारे में, तो वो डिप्लोमा के साथ साथ आपके फ्यूचर के हिसाब से भी लेके चलेंगे चीज़ों को, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में आप सब जानते हैं बच्चों का ड्रीम होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना, तो उन सब के लिए भी सर आपको साथ में तैयार कराते चलेंगे। तो आपके पास 1 साल तक ये कोर्स रहने वाला है। एग्जाम के बाद भी आप इसे देख सकते हैं, कोई पॉइंट आपका वीक रह गया है तो उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। 1 साल टाइम ड्यूरेशन हमने कोर्स का रखा है, कवर हम लगभग 2 महीने में करा देंगे इस कोर्स को पूरी तरह से, ठीक है। बात करें बच्चों टीम कौन कौन रहेगी इसमें, अब टीम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सब बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हैं हमें, हमारा नाम है गौरव सर और आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाता आ रहा हूँ पिछले 8 साल से लगभग, जिनमें से पिछले 2-3 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ, और उससे भी पहले 2015 से ऑफलाइन वे में मैं क्लासेस कराता था मैथ की। अब तक लगभग मैं हर एक साल 2-3 बार मैथ पढ़ाता हूँ, तो लगभग 8 साल में 20 से 21 बार मैं आपका मैथ कवर करा चुका हूँ। यानी आपके मैथ के जितने चैप्टर्स हैं ऑलरेडी सब रटे हुए हैं उंगलियों पर, बहुत अच्छे वे में हम पढ़ने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पर डेमो क्लासेस भी देखी होंगी, बाकी यहाँ और मजा आएगा, लाइव इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे वे में, मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, लगभग 8 ईयर प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। बच्चों इस सब्जेक्ट की हम बात करें, आप सब जानते हैं ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वो इंक्लूड रहता है। लाइक जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी की चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर साथ में इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट आपको जीके जीएस के जो हमारे एक्सपर्ट टीचर हैं मिस्टर अमर सर, तो ये आपको कवर कराएंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को, बहुत अच्छे वे में सर पढ़ाएंगे इस सब्जेक्ट को आपको, ठीक है। बाकी डिटेल में सर बताएंगे इसके बारे में और अच्छे से आपको। तो 2 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है सर को। इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो आपके कोर सब्जेक्ट है बच्चों, वो आपको पढ़ाने वाले हैं सीएसई एक्सपर्ट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट है हमारे शुभम सर। तो शुभम सर आपको ये कवर कराने वाले बच्चों, इनको 3 इयर्स प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है अब तक का। अब तक सर 2-3 बैच ऑफलाइन वे में भी कवर करा चुके हैं हमारे सेंटर पर। आप में से बहुत सारे बच्चे सर को पहले से जानते हैं, अभी आपको सर से रूबरू कराएंगे और अच्छे से आप सर से मिलिएगा। तो यहाँ पर इस कोर्स में 3 टीचर्स रहने वाले हैं, मिस्टर गौरव सर, अमर सर और शुभम सर। तीनों लोग मिलकर 60 से 70 दिन में आपका कोर्स पूरी तरह कवर कराने वाले हैं। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी।
बाकी और भी चीज़ें इसमें रहेंगी कोर्स में, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इसके अंदर। बट उससे पहले थोड़ा सा फीस की बात कर लेते हैं। इस कोर्स की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो बच्चों फ़ीस बहुत ज़्यादा मिनिमम रहेगी, इतनी मिनिमम कि हर बच्चा पे कर सकता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी पे कर सकता है, क्योंकि हमने बिल्कुल चिल्लड़ के रूप में फ़ीस रखी है यहाँ पर। अगर आप प्रतिदिन 3 रुपये भी साइड निकाल के रखते हैं तब भी 1 साल में आप अपनी पूरी फीस को जमा कर सकते हैं बहुत अच्छे वे में। 3 रुपये प्रतिदिन से कम क्या ही फीस हो सकती है बच्चों, बहुत ज़्यादा कम रखी है। लेकिन ये फीस सिर्फ 3 दिन के लिए रखी गई है बच्चों, क्योंकि जो बच्चे नए हैं और पुराने हैं जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम ऑफर देना चाह रहे हैं इस टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। इसलिए फीस स्टार्टिंग के 3 दिन बहुत ज़्यादा मिनिमम कर दी गई है, ऑलमोस्ट आधी फीस कर दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ फीस के बारे में बच्चों एक बारी। अगर आप बात करें कंप्लीट वाइट बैच की, तो कंप्लीट वाइट बैच जो आपका रहने वाला है बच्चों, ये 1999 रुपये में रखा गया था। बट हम चूंकि ऑनलाइन इसको पहली बार आप सबके समक्ष लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे वे में कवर होगा, जैसे ऑफलाइन होता है सेम उसी वे में कवर कराया जाएगा। तो हमने स्पेशल इस पर 500 रुपये का डिस्काउंट रखा है और मात्र 1499 रुपये में सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। आप सब जानते हैं थर्ड सेमेस्टर में मेन सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस के, इसके अलावा मैथमेटिक्स जो मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता था बच्चों को, एक सिंगल सब्जेक्ट 2000 रुपये में कंप्लीट कराता था केवल मैथ, वही सब्जेक्ट सेम ऑफलाइन की तरह आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही मिनिमम फीस के साथ। इसीलिए यहाँ पर 1499 फीस है ये। लेकिन जो बच्चे अभी अगले 3 दिन के अंदर कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनको और 500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। कोर्स पर जो आपको फीस दिखाई देगी वो 1499 ही होगी, लेकिन उस पर एक कूपन कोड दिखाई देगा आपको, उस कूपन कोड पर क्लिक करते ही 500 रुपये का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा और कोर्स की फीस मात्र 999 रुपीज़ 999 रुपये में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स होंगे। पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपको इस फीस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक सब्जेक्ट मुश्किल से 150 रुपये का पड़ रहा है बच्चों, इससे कम फीस क्या ही रखी जाएगी। जरूर ज्वाइन करें आप लोग, इसमें सभी टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। हम यहाँ खड़े हैं आपके साथ, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मात्र 999 रुपये में आप सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको ये 999 में प्रोवाइड होगा, उसके बाद फीस बढ़ के 1499 हो जाएगी। अब थोड़ा सा बारी है बच्चों टीचर्स से मिलवाने की, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्या हमारा कॉम्पिटिटिव अप्रोच रहने वाला है यहाँ पर। तो बच्चों हमने सबसे पहले तो फीस काफ़ी कम रखी है, अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइएगा इससे लोएस्ट फीस में सभी सब्जेक्ट्स बहुत डिटेल में आपको कोई कवर नहीं कराएगा। अभी तो सब्जेक्ट्स की डिटेलिंग आपको सर बताएंगे, तब आपको और बेहतर समझ में आएंगी चीज़ें। लोएस्ट फीस रहने वाली है, एक्सपीरियंस टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं सभी, एक्सेसिबल बेटा एनीवेयर, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं पीसी में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के जो थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से हैं। ऑलमोस्ट आप सभी बच्चे पहले से जानते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं, बाकी टीचर्स आपको और अच्छे वे में समझाएंगे तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा समझने में। एक एक करके मैं सभी टीचर्स को यहाँ पर इन्वाइट करूँगा। सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ, तो मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। यूट्यूब पर डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं ऑलरेडी पड़े हुए हैं, बाकी नए डेमो लेक्चर्स भी मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा लाइव क्लासेस के माध्यम से। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, अब तक लगभग मैं 20 बार मैथ को इसको पढ़ा चुका हूँ। मैथ थर्ड जो आपके सभी चैप्टर्स बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है, कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी, सारी की सारी क्लास आपकी लाइव होने वाली है बच्चों। डाउट सेशन भी साथ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली प्रैक्टिस पेपर सेट जो होते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। पेपर सेट का मीन्स जैसे आपका एक चैप्टर कवर हो गया, उस चैप्टर से मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा पेपर के पैटर्न पर, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप उन्हें सॉल्व करें और ये देख पाएं कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, सर ने जो पढ़ाया उससे आपकी तैयारी कितनी हो रही है। इसके बाद यहाँ पर बेटा इन पेपर के मैं सॉल्यूशन भी आपको साथ में प्रोवाइड जरूर करूंगा ताकि आप लोग अपने आप को चेक कर पाएं हमारे कितने क्वेश्चन सही थे कितने गलत थे। पीडीएफ नोट्स आपको जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा हर चीज़ पीडीएफ के रूप में भी आपको मिलेगी, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बच्चे बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं देख पाते, पीडीएफ से जल्दी रिवीजन हो जाता है, तो पीडीएफ आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी तरफ से भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे बेटा आपके अगले सब्जेक्ट्स के बारे में। मैथ की बात हो गई, थर्ड सेम में मैथ रहने वाला था आपका, मैथ खत्म हुआ। अब बुलाते हैं हम आपके बेटा सबसे मेन टीचर इस कोर्स के, जिनका नाम है मिस्टर शुभम सर। शुभम सर प्लीज़ आप आएँ और बच्चों को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के बारे में बताएं, इस कोर्स के बारे में बताएं। आइए बेटा, एक बार बच्चे सभी लाइक करेंगे सर के लिए, पहली बार आप सर से मिल पा रहे होंगे, कुछ बच्चे पहले से भी सर को जानते हैं। चलिए सर आपके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं मिस्टर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमें कुछ सिखाने का मौका दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? और जो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हर एक टीचर होता है वो एक तरह से एक स्टूडेंट ही होता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीख के आप लोगों को कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है। तो एक तरह से वो भी एक स्टूडेंट ही है जो भी आपके सामने टीचर खड़े होंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वे में है क्योंकि आप लोग हमसे हमसे कुछ सीखने की चाहत रखते हैं, या फिर कुछ सिखाने का मौका दे रहे हैं, या फिर सीखने की इच्छा रख रहे हैं। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इस बैच में आपको कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी और किसी में कोई डाउट होगा। हम बहुत ही अच्छे वे में इसे कंप्लीट कराने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हैं, ये इस सेमेस्टर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। जितने भी हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हैं, मोस्टली यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, जिसमें जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में आपको समझा देता हूँ कि ये इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी है क्या रियल में, और एक एक करके सारे सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे आगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और अभी हम कैसा इसमें वर्क करें कि जिससे हमारे आगे ये सब्जेक्ट आसान हो, या फिर जो भी ब्रॉड सब्जेक्ट आता है बीटेक में जाके, या फिर अदर जो भी हमारे इंटरव्यू देंगे एग्जाम्स का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वे में हम इस सब्जेक्ट को कवर करें। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है वो है यहाँ पे हमारा इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं IWT। क्या बोल देते हैं? IWT। तो इसे शॉर्ट में IWT बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिलेबस की बात करें या फिर इसके अंदर देखें कि इस सब्जेक्ट के अंदर रियल में है क्या, तो आप लोग अक्सर अभी यूट्यूब में पूरा देख रहे होंगे, या फिर CSE स्टूडेंट के ग्रोथ के बारे में समझ रहे होंगे कि यहाँ पे किस वे में पैकेज लग रहा है बच्चों का। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे एक तरह से एक्साइटमेंट वो बना रहता है कि हमें ये हाई पैकेज में जाना है, फिर हाई कंपनी क्रैक करनी है एकदम टॉप लेवल MNCs। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एंट्री लेवल होता है कि हम कहाँ से एंट्री करें, तो हमारे पास वो सब्जेक्ट आ जाता है वेब डेवलपमेंट। तो ये जो इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी है उसी से रिलेटेड, या फिर बोलें कि वही हमारा सब्जेक्ट है वेब डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे जो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर पे ये इसका नाम जो दिया गया है वो है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, शॉर्ट में से क्या आप देते हैं? IWT। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज की HTML क्या होता है, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, इन सारे चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ कि यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर वाइज तो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हमें आपको देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वो पूरा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। पूरे पूरे मार्क्स लेने की पूरी गारंटी है ना। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके लिखने पे, किस वे में आप लिख रहे हैं। ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, इसमें वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं सब्जेक्ट में। जिस तरह से आपका कॉपी के नोट्स होते हैं उसमें पेज रहते हैं ना, तो यहाँ कोडिंग के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, वेब पेज क्रिएट करेंगे, जो बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट आपको पता है कि वेब पेज का कलेक्शन होती है, तो आप किस तरह से वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं, कौन सी लैंग्वेज का किस तरह से यूज करके, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे सारे प्रॉब्लम समझाऊंगा किस तरह से किसका क्या मतलब होता है। फिर वहाँ पे आपको होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे आपको कोड करना है और कौन सा वेब पेज किस तरह से डिजाइन करना है। ये सारी चीज़ें तो डेली प्रैक्टिस वेब पेज हो गया। एंड उसके सोल्यूशन मैंने आपको कुछ वेब पेज डिजाइन करने के लिए दे दिया कोडिंग की हेल्प से, लेकिन वो कुछ बच्चों से क्या होता है कि कुछ बच्चों से हो जाता है, कुछ बच्चों से डिजाइन नहीं हो पाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया बनाने के लिए नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन भी, मतलब उसे मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ अब ऐसे बनेगा। यहाँ पे क्या चीज़ हम लोगों ने समझा, पहले हम क्या करेंगे, आपको मैं होमवर्क दूंगा वेब पेज क्रिएट करने के लिए, और उससे भी पहले आपको बनाना सिखाऊंगा किस तरह से बनाते हैं उसे। समझ पा रहे हैं ना? फिर उसका सोल्यूशन भी। फिर यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, अब यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो सबसे पहले जो प्रेफर करते हैं बच्चे कि हम सर पहले एग्जाम में पास हो जाए, हमारे मार्क्स अच्छे हो जाए, या फिर क्लास में टॉप कर जाए। तो ये चीज़ तो होगी ही होगी, वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। यहाँ पे पूरे टीचर्स आपको, पूरी फैकल्टी पूरे आपके साथ हैं हमेशा। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर आपको कराए जाएंगे पूरे कंप्लीट जो भी है, और विद टू प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे पूरी लैंग्वेज जब हम सीख लेंगे वेब डेवलपमेंट की, ये इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की, इसके अंदर सीखने के बाद, अब कुछ सीखने के बाद कुछ का आउटपुट ना निकले तो फिर उसका क्या मतलब है ना। तो सबसे पहले हम पूरी चीज़ सीखेंगे, फिर जितना चीज़ सीखे उन्हें इम्प्लीमेंट करके हम क्या चीज़ बना सकते हैं, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट के साथ लाइव आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा IWT इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के अंदर हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे भी अधिक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि टीचर जो जो गलती किए रहता है अपने टाइम पे, वो चाहता है कि वो हमारे स्टूडेंट वो काम ना करें, वो गलती न जाए, उस रास्ते पे ना जाएं, और कहाँ पे मोड़ लेना है और क्या चीज़ इसी टाइम पे हमें सीख लेना है कि आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना हो, वो पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हमारे कंप्यूटर साइंस के और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं। ये तो हमारा IWT था, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
ये भी कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपको बताया जाता है डिजिटली, मतलब जो भी यहाँ पर डिजिटली हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिट आप लोग देखते होंगे, जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वहाँ पे 0 एंड 1 किस तरह से काम करता है। आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस है हमारा 0 एंड 1 पे ही काम करता है, तो किस तरह से 0 एंड 1 का मतलब है और इसका क्या रियल में यूज है, किस तरह से डिवाइस यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, एंड और नॉट गेट जो भी हमारे, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। और इसके अंदर क्या मिलने वाला है, सेम वही चीज़, कंप्लीट सिलेबस आपका होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर एंड सोल्यूशन, पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर। तो सब में ये चीज़ पूरा कॉमन होने वाला ही है, लेकिन इससे हमेशा एक्स्ट्रा ही समझना। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट था, जिसका नाम था क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है कंप्यूटर साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DCCN, मीन्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब जितना भी इंपॉर्टेंट आप लोग इंटरनेट पे देख रहे होंगे, इंटरनेट के जाल पे जो बंधा हुआ है, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं लेकिन किससे कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर रियल लाइफ में समझने वाले हैं कि जो हम काम कर रहे हैं मोबाइल पे या लैपटॉप में, किस तरह से इंटरनेट से कनेक्ट है, या फिर किस तरह से हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड हो रहा है, क्या किस स्पीड से सेंड हो रहा है, ये IP एड्रेसेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में कंप्लीट पूरा समझने वाले हैं। और इसमें क्या क्या मिलने वाला है, कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर। ठीक है, इसमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो अदर जितने भी सब्जेक्ट है उसमें मिल रही हैं। और इसमें लास्ट जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट, वो है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। इसका मतलब डेटा को किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करते हैं कि फ्यूचर में हम उसे एक्सेस करें तो बहुत ही कम टाइम में या फिर कम मेमोरी स्पेस में उसे हम स्टोर कर सकें, जिससे हमारा टाइम ना लगे, या फिर मतलब एक तरह से हम टाइम सेविंग ही करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो किस तरह से हम डेटा को स्टोर करते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, ये आपको लाइफ टाइम तक, या अगर कंप्यूटर फील्ड में आप लोग रहेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आपको लाइफ टाइम तक पूरा यही वर्क, यही सब्जेक्ट यूज में आएगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, ये वाला सब्जेक्ट। तो एक तरह से इसे समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट, मैं एक ही सब्जेक्ट को प्रेफर नहीं करूँगा, यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर है, अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की पहली सीढ़ी होती है प्रोग्रामिंग में कदम कर रखने की, या फिर वो यूँ बोले कि करियर पे पहला कदम अपने बनाने के लिए, फिर करियर बनाने के लिए पहला कदम है आपका। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपके एक तरह से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हम लोगों ने देख लिया, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, दूसरा हो गया DCCN जिससे फुल फॉर्म होता है डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क, और तीसरा यहाँ पे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया था, और लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसे आप बहुत ही फोकस से पढ़ना है आपको। और यहाँ पे इसमें क्या क्या मिलने वाले हैं आप लोगों को, सेम वही चीज़, कंप्लीट सिलेबस, पीडीएफ नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर। तो आई होप आपको पूरे सब्जेक्ट समझ में आ रहे होंगे कि किस वे में हम कंप्लीट करेंगे। आपको एक लेक्चर और वीडियो मिलेगा उसमें कि क्या हमारा टाइम टेबल होने वाला है लॉ सब्जेक्ट, मतलब कोर्स स्टार्ट होने से पहले। तो उस वे में आपको अपना टाइम निकालना है और अपने लेक्चर अटेंड करने हैं। यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारा और भी आ जाता है, देखें तो इस सेमेस्टर पे हमारे पास टोटल जो सब्जेक्ट है वो 6 सब्जेक्ट हैं, मैथ हो गया और 4 जो हमारे सब्जेक्ट हो गए कंप्यूटर साइंस हो गए, और लेकिन एक सब्जेक्ट और बच जाता है हमारा इन्वायरमेंट स्टडी, या फिर यूँ सोचें कि हम बचपन से इन्वायरमेंट पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक में। तो इस सब्जेक्ट को कौन से सर पढ़ाएंगे, वो बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए, अपने सब्जेक्ट को समझाने के लिए। तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा मिस्टर अमर सर को, आपके सामने आएँ और अपने सब्जेक्ट के बारे में समझाएं। जी सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों, जैसा कि सर ने आपसे बताया था कि मैं हूं अमर सर और मैं पढ़ाता हूं GK GS, और सर ने आपको बताया भी कि मेरा 2+ ईयर एक्सपीरियंस भी हो चुका है। और सर ने आपको साथ साथ में ये भी बताया कि जो GK GS सब्जेक्ट है उसमें एक सब्जेक्ट आता है जोग्राफी। जोग्राफी में हम इंक्लूड पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि आपके डिप्लोमा में वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और मैं आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है भाई, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपको दिखाता हूँ मैं हूँ कहाँ पे। बहुत बच्चे देखना चाह रहे होंगे कहाँ पे है सर, ये रहा मैं भाई, ये रहा मैं। ठीक है, चलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। इसमें आप पढ़ना क्या है आपको, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पासिंग सब्जेक्ट मान करके लास्ट टाइम में 2 दिन पढ़ा, बस पास हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, जैसे कि पॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इससे किस तरह से बचा जा सकता है,
और रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, तो ये हमारा सिर्फ एक पासिंग सब्जेक्ट ना हो करके हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट बनता है जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है भाई, चलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के डिटेल बता देता हूँ मैं आपको, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है और मैं आपको किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका। क्लास कब से कब तक रहेंगी? क्लास आपका होगा वीकेंड में, लाइव क्लास होगी। ठीक है, वीकेंड क्लास, वीकेंड मतलब आपका सैटरडे एंड संडे में क्लास चलेगा। कब से कब तक? सैटरडे एंड संडे में आपका क्लास होगा। सैटरडे एंड संडे में आपका क्लास होगा। क्लास रिकॉर्डेड हो गया लाइव, तो आपका लाइव क्लास होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात, यहाँ पे साथ साथ आपको जैसे क्लास होता जाएगा आपको पीडीएफ नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों आपको मिलेंगे। क्या हिंदी में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाएगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा और आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर हैं वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो आपका सिलेबस है यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपका पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले बचपन में आपने पढ़ा होगा हिंदी में, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं खास करके पढ़ा होगा पारिस्थितिकी क्या होता है या फिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। इंग्लिश वाले बच्चे ने पढ़ा होगा इकोलॉजी क्या होता है, इको सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों शब्दों को समझेंगे, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है एंड इको सिस्टम क्या होता है। ठीक है भाई, इको सिस्टम क्या होता है। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। इसके साथ आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, एयर पोल्यूशन के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, वाटर पोल्यूशन के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ नॉइस पोल्यूशन आप सभी ने पढ़ा होगा, नॉइस पोल्यूशन। इसके साथ साथ सॉइल पोल्यूशन भी होता है, मृदा प्रदूषण, बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होता है मृदा प्रदूषण। ठीक है, ये सभी प्रदूषण के बारे में आप सभी जानेंगे। इन सभी पोल्यूशन के बारे में आप सभी को समझना है। क्या क्या समझना है? सबसे पहले ये क्या होते हैं, क्या होते हैं ये जानेंगे। इसके कॉज क्या होते हैं यानी कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इससे प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे आप। उसके साथ साथ अब हम इसे दूर कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, और कारण हो गया, उपाय हो गया, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि ये सारे जब इतने पोल्यूशन है तो क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट बनाए गए हैं और जो जो गवर्नमेंट के द्वारा काम किए गए हैं, ये सारी चीज़ें भी हम किसमें पढ़ेंगे मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये टोटल आपका इन्वायरमेंट स्टडीज के अंदर ये सब आप चीज़ें पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया किस तरह से आप पढ़ने वाले हैं। लाइव क्लास मिलेगा आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट कराए जाएंगे पूरा सोल्यूशन के साथ में। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बुलाना चाहूँगा, सर आ जाइए। आ जाइए शुभम सर आप भी। चलिए बच्चों, कैसा लगा इंट्रोडक्शन आपको? अच्छा लगा? सारे सब्जेक्ट्स के बारे में समझ में आया आपको? तो फाइनली आप देख पा रहे हैं तीनों टीचर्स आपको मिल करके कोर्स को कवर कराने वाले हैं। बट सर कोर्स को कवर कराने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी एक। जी सर। सबसे पहले तो कोर्स का मैं एक बार टाइम टेबल बच्चों को दिखाना चाहूँगा, शायद इसमें होगा। जी यस, ये टाइम टेबल है। एक बार बच्चों ये टाइम टेबल एक बार देख लीजिए आप लोग। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। तो आप देख पा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास आपकी डेली शाम को हुआ करेंगी, ये लाइव क्लास। शाम को आप क्लास अटेंड करेंगे बच्चों से। शाम को 7 बजे से 8 बजे लाइव रहा करेंगी, क्योंकि 10 से 5 कॉलेज रहता है। 10 से पहले और 5 के बाद आपकी क्लासेस का टाइम रखा गया है। जो आपकी IWT की क्लास है ये सुबह को 8 से 9 हुआ करेंगी। ठीक है, इसके बाद एक आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है, ये शाम को 5 बजे से 6 बजे क्लास होगी। ये बिल्कुल टाइम टू टाइम क्लासेज होंगी आपकी, क्योंकि इसमें जैसे मैथ का मैंने बताया आपको, मैथ की क्लास लाइव होगी। इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स में सर आपको कोडिंग वाला पार्ट कराएंगे, तो कोडिंग और वीडियो लेक्चर जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरह से दोनों मिक्स रहेगा एक सिंगल लेक्चर में। तो वो लाइव कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, तो वो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सर दिया करेंगे। जी हाँ, बट टाइमिंग जो रहेगी आपकी सेम टाइम पर क्लास लेक्चर्स आपको अपलोड होगा इसी टाइम पर, जो टाइम दिया गया है। डेली आपको 5 से 6, 8 से 9 और इधर 7 से 8, ये तो लाइव है ही आपका। इसके अलावा जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है बच्चों, ये सैटरडे संडे सर ने आपको बताया 2 दिन आपको लेक्चर मिलेंगे लाइव।
इसका टाइम आपको बता दिया जाएगा कितने बजे से लाइव होगी, जैसा सूटेबल रहेगा आप सबके हिसाब से ही टाइम रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी 4 क्लासेस बच्चों मिला करेंगे, जिनमें से 3 क्लास तो पर डे होंगी ये वाली, और ये आपकी वीकेंड पर होगी क्लास चौथी वाली, ठीक है। बाकी ये जो सब्जेक्ट हैं जल्दी आपको मिलेंगे, ये खत्म होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर ना। तो ये सब्जेक्ट रहेंगे। बट सर रिक्वेस्ट मैं ये करना चाह रहा था, आ जाइए आप इधर, कि जो हमने टाइम फ्रेम बताया बच्चों को लगभग 60 से 70 दिन में, तो डेफिनेटली आपको कोर्स सर पूरा करना है इस टाइम में, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े से डिप्लोमा लेवल से बिलोंग करते हैं, तो इनको समझने में थोड़ा समय लगता है, तो रिवीजन इन्हें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ रिवीजन ही यहाँ पर इनका स्कोर ज़्यादा कराने वाला है। और जो नंबर मिलेंगे बच्चों को रिवीजन से बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं, एक बार पढ़ लेंगे दोबारा फिर रिवाइज कर लेंगे। बाकी इन्वायरमेंटल में सर कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं मुझे, क्योंकि आप इतना अच्छा पहले से ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं बच्चों, एसएससी जेई के कोर्स में सर पढ़ा रहे हैं, आप समझ सकते हैं किस लेवल का पढ़ाते होंगे। यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ेंगे, पूरा उंगलियों पर हटवा देंगे सर आपको, ऐसी ऐसी स्टोरी क्रिएट करते हैं ना कि बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। डेफिनेटली आप देखेंगे डेमो लेक्चर आपको मिलेंगे 5 तारीख के बाद से ही आपको डेमो लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 1-2 डेमो लेक्चर देखने के बाद खुद कहेंगे सर हम जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, अदरवाइज ऑफर का लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी कोर्स भी ज्वाइन करेंगे। तो ये सर अपना टाइम हो गया इसमें। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई कैसा भी डाउट है ना, तो अपनी ये कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेल भी कर सकते हैं gtechpoly@gmail.com पर। इसके अलावा आप बेटा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है अपना जीटेक पॉली, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको इस कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी हम अपडेट दे देते हैं, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम तक पहुँचने के जरिए हैं, इस तरह आप पहुँच सकते हैं। बाकी मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करनी है आपको इस बार बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेनी है कि आपके मुकाबले कोई और ना रह सके, वही चीज़ हम लोगों ने भी यहाँ ठान ली है। शुभम सर आपके साथ सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, विश्वास मानिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप सर से एक बार सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कब सब्जेक्ट खत्म हो गया, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, कोडिंग वगैरह बहुत आसान तरीके से आपको समझाएंगे। वास्तव में आपको असली फील होगा कि कंप्यूटर साइंस होता क्या है, सब कुछ आपको सर समझाएंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर, तैयार है? किसी भी कोई दिक्कत नहीं है, बस लग जाइए, बस मंजिल को पाने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, रेडी सर? बिल्कुल रेडी सर, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। चलिए। और आपसे वादा रहा कि जिस तरह से आप मेहनत करेंगे उसी तरह से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बाकी हम अपनी तरफ से पूरा मेहनत करेंगे, और उसके बाद डिपेंड करता है आप किस तरह से मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ जितना हम मेहनत करेंगे आपके लिए, उतना आप मेहनत करेंगे अपने लिए, ठीक है सर। जी सर। बाकी कोर्स का आपको सर ने बोला है 60 से 70 दिन में आपको कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, वो भी इफ़िशिएंट, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ठीक है बच्चों, बाकी सारी बातें आपको सर से अकेले में भी करने को मिलेंगी जब सर से आप पढ़ेंगे आप लोग। बाकी डेमो लेक्चर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे कल के बाद से आना, और प्रॉपर क्लासेस जो अपनी स्टार्ट होंगी वो 10 तारीख से शुरू होंगी बच्चों ऐप पर। तब तक आपके डेमो लेक्चर्स और कोर्स के बारे में डिटेलिंग, जो कुछ पूछना हो किसी का डाउट कोर्स के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, सर आपको रिप्लाई करेंगे, है ना। और भी कोई क्वारी करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत है आपको तो ये अपना 5 दिन का समय रहेगा कोर्स के बारे में जानकारी लेने का, डेमो लेक्चर्स अटेंड करने का और कोर्स को ज्वाइन करने का, ठीक है। बाकी कूपन हमारा अवेलेबल बेटा 3 दिन रहने वाला है, 5 से 8। अब कहेंगे सर डेमो के बाद 3 दिन का समय दीजिए, तो उस पर भी विचार करके वो भी कर दिया जाएगा। जल्दी आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि लॉन्चिंग ऐप पर कोर्स विजिबल होने लगा नहीं होने लगा, कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी अपडेट आपको इन 5 दिन के अंदर दी जाएंगी। 5 दिन तक आपको चर्चा करनी है आपस में, कोर्स ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रस्ट करते हैं वास्तव में कि हाँ हमें विश्वास है जीटेक पॉली पर, हम जरूर ज्वाइन करेंगे। आपको कहीं विश्वास हो ना हो बेटा, इस बार हम पे विश्वास करिए, आप बहुत अच्छे तरीके से आपका कोर्स कवर होने वाला है। एक बार सर से पढ़िए, आप छोड़ने का नाम नहीं लेंगे सर को फाइनल ईयर तक, इवन फाइनल के बाद भी जब आप जॉब के लिए तैयार होंगे तब भी, ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। मिलेंगे बच्चों क्लासेस में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू ऑल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।